है, ये लेफ्ट हैंड है, ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स फिंगर को हम इस तरीके से मोड़ते हैं, अपनी जो थंब है उसके रूट में लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लगाया। और साथ में जो हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है, इसको हम अंगूठे की टिप पे लगाते हैं, और हम अपनी लिटिल फिंगर को ऐसे इसको ये कर देते हैं। ये वैसे हार्ट मुद्रा भी कहलाती है, अपान वायु मुद्रा भी कहलाती है। ये देखिए ऐसे, ऐसे, ऐसे। कहीं कोई अगर गैस फँस गई है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, देखिए दर्द कहीं भी अगर होता है तो वात विकार का कारण है, वात ही दर्द का कारण है। कहीं अगर वात अटक गई है, फँस गई है, कुछ हो गई है, तो वहाँ से दर्द होने का चांस रहता है। तो आप इससे घबराइए मत। अचानक ऐसा दिल का दर्द किसी को नहीं हो जाता। अगर कोई फिर भी दिक्कत है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उसको आप बताइए, लेकिन तुरंत आप प्रयास करिए अपने आप से ही। आप ऐसे बैठ जाइए और बैठ करके आप अपने घुटने पे ऐसे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। आप खुद देखेंगे धीरे-धीरे जो आपका ये दर्द है, वो धीरे-धीरे देखिए सबसाइड होने लग जाएगा। ये गैस का दर्द है। गैस कभी-कभी घूमती है तो दर्द होता है, कहीं अटक जाती है तो दर्द होता है। आप ऐसे करेंगे तो आपका ये गैस का दर्द आपका हट जाएगा। ये क्रिया बहुत अच्छी है। इस तरीके से लोगों को बार-बार लगता है मुझे हार्ट का दर्द तो नहीं हो गया, लोग बहुत घबराते हैं। ऐसे मत घबराइए, पहले प्रयास कीजिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। वैसे हार्ट का कभी जो पेन होता हो, जनरली जो ऐसा होता है वो होता है कि हम पीछे से उठते हुए ऐसे बाएँ हाथ से होते हुए इस तरीके से आता है, और बड़ी घबराहट होती है, पसीना आता है, इस तरह की स्थिति बनती है। तो वो हार्ट के एंजाइना के दर्द का एक द्योतक होता है कि शायद ये एंजाइना का दर्द हो सकता है। लेकिन आप बहुत सजगता से स्वतः इसको करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको आराम मिलता है तो अच्छी बात है, और जब आप थोड़ा-सा ठीक हो जाएँ, तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप भी करवा सकते हैं कि असल में है क्या, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन तुरंत आप इससे थोड़ा बहुत रिलीफ़ पा सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूँगा, ये कपालभाति की एक क्रिया हुई थी 20 स्टेप वाली, 2 क्रियाएँ अभी बाकी हैं, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, 20 बार की एक क्रिया और कर लेते हैं। आँखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पेट फुलाया आपने, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, श्वासों को संयमित होने दीजिए। धीरे-धीरे श्वास पर श्वास करिए, सांसें अगर उखड़ गई हैं तो उसे सामान्य होने दीजिए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए, थोड़ा श्वासों को सामान्य होने दीजिए, और पुनः एक बार प्रयास कर जाएंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। ठीक है, फिर आपने थोड़ी सांसें अपनी संयमित करी। धीरे-धीरे हल्का गहरा श्वास लेकर के कपालभाति के प्रभाव को अनुभव कर जाइए। अपने पेट के ऊपर जहाँ आप इसका अनुभव कर पा रहे हैं, जो प्रभाव है उसको अनुभव कीजिए। अपने कपाल पर इसके प्रभाव को अनुभव कर जाइए। गहरा लंबा श्वास लेते हुए थोड़ा-थोड़ा विश्राम, अपनी श्वासों को संयमित कीजिए, और फिर आंखें खोल के हम प्रयास करते हैं। धीरे-धीरे पद्मासन को धीरे-धीरे खोलिए, एकदम मत खोलिए, क्योंकि अभी आपकी धीरे-धीरे आदत पड़ रही है। दर्द होने लगा होगा तो आप धीरे-धीरे इसको खोलिए, और जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे के पैरों को फैलाइए। थोड़ा-सा फिर से पोस्ट एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं, पोस्ट एक्सरसाइज़ेज़ में इनकी वापस आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये काफ मसल्स है, यहाँ पे रुधिर बहुत ज़्यादा होता है,
इनको इस तरीके से धीरे धीरे से थपकी देते हैं, थपकी देते हैं फर्श में इस तरीके से। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। हर चीज़ का एक प्रभाव है, शरीर के हर एक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है, ये करते हैं। और यही नहीं, अगर आप बिस्तर पे हैं तो आप लेटे लेटे ही इस तरीके से साइकिल भी चला सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग कर भी सकते हैं। ये आप इस तरीके से अपने दोनों पैर उठा करके, ये अर्ध हलासन होता है, अर्ध हलासन होता है। और ये स्थिति में लाके फिर धीरे धीरे आपने ये इस तरीके से आप लेट कर ही अपनी साइकिल चला सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये तरीका है। ये धीरे धीरे इस तरीके से करिए, जल्दी नहीं करनी है, झटका नहीं लगाना है, आराम से स्लोली स्लोली आपको करना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए, ठीक है। और इसको वापस आपको सीधे करना है। ये अर्ध हलासन की स्थिति होती है, इसे अर्ध हलासन कहते हैं। पैर बिल्कुल सीधे, प्रयास करिएगा, हो जाए तो अच्छा है, ना हो जाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। पैरों को धीरे धीरे लाइए, 60 डिग्री पे रोकने का कोशिश करिए, 30 डिग्री पे रोकने की कोशिश करिए, और उसके बाद धीरे धीरे फर्श पर ले आइए। 30 डिग्री पे रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये उत्तान पादासन होता है। मैं आपको धीरे धीरे देखिए कैसे आसनों को भी सिखा दूंगा, हर चीज़ बड़े आराम से आपको पता लग जाएगी, और आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि आपने कोई आसन किया है, उसका लाभ भी आप लेंगे। चलिए खड़े हो जाते हैं। अगर जो लोग नहीं खड़े हो सकते हैं वो कृपया बैठ के ही इस एक्सरसाइज को करेंगे ब्रेन एनहेंस करने की ये एक्सरसाइज जो मैं रोज़ आपको बताता हूँ। इसकी ये इम्पोर्टेंस अपने आप में है कि मैं आपको रोज़ इसको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, जो लोग जानते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो एक बार देख लें, देखने के बाद इसको कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे आप। पैरों के बीच में अगर आपको खड़े होने में संतुलन में दिक्कत है तो 4 इंच की जगह आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमारा ध्यान शिखामंडल पे होता है। यहाँ के कफ आदि विषमताएं जो हैं उसको क्लीन करने का, शोधन करने का ये क्रिया है। यहाँ पे जल्दी से देख जाइए, यहाँ पे हमारा ध्यान रहता है, और हम गर्दन को इस तरीके से पीछे की ओर बेंड करते हैं, जितना कर सकते हैं सुविधानुसार, जितना आपका शरीर इसको अलाउ करे। जिनके गर्दन में दर्द है, कोई परेशानी है, तो वो सजगता के साथ इस अभ्यास को करेंगे। ध्यान से देख जाइए एक बार। और कैसे हम इसमें श्वास प्रश्वास करेंगे उस ध्यान से देखिए। जैसे लोहार की धौकनी होती है, कैसे, मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको करनी है, ध्यान से देख जाइए। पच्चीस बार ये क्रिया आपको करनी है। आंखें खुली रहेंगी। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो संतुलन बिगड़ सकता है, आप गिर भी सकते हैं। कर जाते हैं दूसरी क्रिया, ध्यान से देख जाइए। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, कंधे तक आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहेंगे। पैरों के बीच आप 4 इंच का गैप दे भी सकते हैं अगर आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और अगली बार हम क्या करेंगे, अपनी हाइट के बराबर का एक टारगेट हम फिक्स कर लेंगे, वहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे। और वहाँ से देख करके हमारा जो ध्यान रहेगा वो यहाँ रहेगा। इसे कहते हैं हमारा सहस्राधार चक्र। ये हमारा टीका तिलक है, ये हमारा ज्ञान चक्र है, आज्ञा चक्र है। यहाँ से हम, और हमारे जो शिखा मंडल है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थिति है वो क्या है, वो हमारा सहस्राधार चक्र है। हमारा ध्यान यहाँ रहेगा। इसके नीचे जो कफ आदि विषमताएं हैं उसको हम क्लीन करेंगे, शोधित करेंगे। ध्यान से देख जाइए। हमारा ध्यान, हम कॉन्सेंट्रेट हम यहाँ पे करेंगे और देखेंगे इतनी दूरी पे। इसलिए बताया जाता है कि आपका जो फेस है वो उतना टिल्ट हो, उतना झुके। ये सब बताने का ये तरीका है।
ध्यान से देखिएगा। और उसी तरह से श्वास प्रश्वास करेंगे 25 बार। देखिए। मिनिमम 25 बार है, और ज़्यादा आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अचानक बहुत ज़्यादा कुछ भी मत करिए, क्योंकि आपको शरीर को धीरे-धीरे एडजस्ट करने में समय लगता है, और अगर वो आप जल्दबाज़ी करेंगे तो उससे आपके शरीर को नुकसान भी पड़ सकता है। तो उतना ही करिए, धीरे-धीरे करिए और सजगता से करिए और उसका लाभ उठाइए। इसके बाद हम तीसरी क्रिया करते हैं। तीसरी क्रिया में मैंने आपको बताया था, हम अपनी चिन को लॉक करते हैं स्टर्नल नॉच में। ये स्टर्नल नॉच है, जिसे हम कंठकूप भी हिंदी में कहते हैं। लॉक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप श्वास को छोड़ करके आप इस तरीके से पूरी तरीके से लॉक कर सकते हैं। सर्वाइकल के पेशेंट इसको नहीं करेंगे, उन्हें गर्दन में दिक्कत हो सकती है। अगर उनकी करने की इच्छा है तो उतना ही करें जितनी क्षमता अनुसार वो अपनी गर्दन को मोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए। बिल्कुल कंधे तक आप बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, हाथ आपके साइड में रहेंगे, चिपकाइए मत हाथों को, हाथ को साइड में ऐसे रखना है, ठीक है? आप कंधे में रखेंगे। कई लोगों का कहना है कि हमारी जो चिन है पूरी तरीके से इसमें लॉक नहीं होती, थोड़ा स्पेस रहता है। कोई बात नहीं, आप प्रयास करेंगे। आप जब दबाते हैं इसको तो ये पोर्शन भी दबता है। इस पोर्शन के दबने से कैरोटिड साइनस में ही कैरोटिड साइनस पुश होता है, दबाव पड़ता है, जिसका लाभ हमें मिलता है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिएगा। इसको करने में मैं आपको बता रहा था कि आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए। आपका ध्यान रहना चाहिए, ये जो स्कल है हार्ड पोर्शन है और ये गर्दन का सॉफ्ट पोर्शन है, इसका जो जॉइंट है, यहाँ पे आपको अपने ध्यान को रखना है। ये है मेधा मंडल। इसको हमें इसके जो अंदर जो कफ आदि विषमताएँ हैं उसको शोधित करनी है। एक बार पुनः देख जाइए ध्यान से। ठीक है? ये ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, इससे आपकी फ़ोकस बनेगा, मेमोरी एनहांस हो जाएगी, आपको अगर याद नहीं होता है तो याद होने लगेगा। यहाँ तक कि अगर हम इन एक्सरसाइज़ को डेली बेसिस से करते हैं, तो इसमें अल्ज़ाइमर जैसी प्रॉब्लम, ऑटिज़्म जैसी प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है, आराम देखा गया है। तो आप इसको करेंगे तो आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो एनहांस हो जाएगी। शोधन हो रहा है, क्योंकि हम इसको टच ही नहीं करते, इसको किसी तरीके से टच नहीं करते, तो ऐसे ही कफादी विकार बने हैं तो बने रहते हैं, और इसीलिए हम अपने ब्रेन का उतना उपयोग नहीं कर पाते जितने उपयोग की हमें करने की ज़रूरत है या करना चाहिए। इसके बाद हम आँखों पे आते हैं। आँखों के बारे में मैं विस्तृत एक चर्चा लेके आने वाला हूँ, ताकि कम से कम पूरी तरीके से हम इनको कैसे हम सही कर सकें, कैसे अपना चश्मा को छुड़ा सकें। चश्मे को हम अ, इससे छूट भी जाता है क्रियाओं से। और मेरी बात मत करिएगा, मैं ऑलरेडी मेरे जो उम्र है वो इतनी ज़्यादा है, और फिर भी मैंने 3 नंबर अपना कम किया हुआ है इन एक्सरसाइज़ेज़ की वजह से। तो लेकिन हाँ, जैसे बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके चश्मे को बड़े आराम से, जो असमय उनको चश्मा लगा है, जो इस तरीके से वो अगर ये क्रियाएँ करेंगे, तो हट भी सकता है। उसका सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बताऊँ, एक तो ये जो एक्सरसाइज़ हैं आँखों की, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। साइड में देखना, ऊपर-नीचे देखना, और श्वासों का आप ज़रूर समावेश करेंगे। और जब आप सेंटर में लेंगे तो श्वास लेंगे, साइड में जाएँगे तो श्वास छोड़ेंगे, ऊपर-नीचे जाएँगे तो श्वास छोड़ेंगे, बीच में आएँगे तो श्वास लेंगे। राउंड में आप जब अपनी आँखों को घुमाएँगे तो राउंड में जब ऊपर जाएँगे तो श्वास लेंगे, नीचे आएँगे तो श्वास छोड़ेंगे। ऐसे ही क्लॉकवाइज़ और ऐसे ही आपको एंटी क्लॉकवाइज़ करना है। इसके अलावा एक और है कि आप दूर देख रहे हैं और अपनी नाक की टिप पे देख रहे हैं। दूर देख रहे हैं, फिर नाक की टिप पे देख रहे हैं। बाकी सारी एक्सरसाइज़ेज़ मैं आपको करवा चुका हूँ, इस चीज़ को आप एक बार, और जब भी करेंगे तो जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं वो स्पेक्स को उतार के, चश्मे को उतार के आप करेंगे। कैसे? आप दूर देखेंगे तो श्वास लेंगे, नज़दीक देखेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे।
ठीक है। इसके अलावा और जो एक्सरसाइजेस हैं मैं आपको बता चुका हूँ, वो एक्सरसाइजेस भी आप साथ-साथ रिपीट करेंगे। और यही नहीं, ये तो आपकी जो आइज़ की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी का लिए होता है। इसके अलावा आपकी नाक साफ़ रहनी चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर अगर कफ आदि विषमताएँ, विकार अगर उत्पन्न रहते रहते हैं तो उसकी वजह से आँख में, नाक में, ब्रेन में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वो चीज़ें धीरे-धीरे दुष्प्रभाव करके हमारी आँखों को ख़राब करने का काम करती है। तो नाक बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। और आजकल जैसे वसंत ऋतुचर्या है, तो इसमें हम नेति, जल नेति भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको इसका कैसे करना है वो मैं करके आपको एक छोटा-सा शॉर्ट अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोग उसको देख कर के करने का प्रयास करें। लेकिन ज़बरदस्ती मत करिएगा। कोई अगर योगाचार्य या कोई निकट आपके हो तो उसकी देख-रेख में, उसके मार्गदर्शन में करिएगा। थोड़ा-सा अगर दिक्कत हो गई तो भी आपको परेशानी हो सकती है। कहीं तो जल को कैसे हम एक नाक से दूसरी नाक में निकालें और दूसरी नाक से फिर इस नाक से निकालें। सूत नेति होती है, एक सूत डाल कर के हम कैसे अपनी नाक को साफ़ करें, ये आपको हफ़्ते में 1 बार या 2 बार करना होगा मुश्किल से। इसके अलावा नाक को अच्छे से साफ़ करना होगा, और नाक को साफ़ करने के बाद इसमें हमें देसी गाय का घी हमें आपको नाक में आपको अच्छे से स्नान के बाद, अच्छे से शोधन के बाद लगाना है आपको। रात में सोने से पहले आपको लगाना है। और पैर के तलवों में आपको देसी घी की मालिश करनी है। देसी घी की मालिश कहाँ करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो पूरे ही तलवे में आप करेंगे तो अच्छा है, लेकिन ये भाग आँखों का है। आप अच्छे से देसी घी की मालिश अगर आप यहाँ करते हैं तो आँखें भी अच्छी होंगी, और पूरी अगर मालिश करते हैं तो इससे आपका ब्रेन भी अच्छा होगा, मेमोरी भी अच्छी होगी। इस तरीके से आप करते हैं ये, ठीक है? अच्छे से मालिश करेंगे, और जब मालिश आप हाथों से करेंगे तो आपके हाथ की भी मालिश होगी और आपके पैर की भी मालिश होगी। तो हाथ और पैर में जो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के जो बटन हैं, पॉइंट हैं, वो पॉइंट भी इससे उनकी मालिश होगी, जिससे हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की भी मालिश होगी। ठीक है? इसके अलावा आपको क्या करना है, देसी घी से अपने कानों की भी मालिश करनी है। पूरे कान में, हमारे पूरे शरीर से के जो आधे पॉइंट्स हैं, वो हमारे कान में होते हैं। हमारे कान में पूरी बॉडी के पॉइंट्स होते हैं। अगर कान का हम मसाज करते हैं तो भी इसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है। अगर हम इस पॉइंट को इस तरीके से मसाज करते हैं तो हमारे ब्रेन पे इसका बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। हमने आपको दूसरी ब्रेन की एक्सरसाइज भी बताई थी, ऐसे पकड़ करके आप उठक-बैठक लगा सकते हैं। 5 बार आपको करना ही करना है, और इसको 20 बार तक ले जाइए। तो ठीक है, ये आपकी हुई आँखों के विषय में बात। अब मैं बात कर लेता हूँ कान की। कान की मैंने एक्सरसाइज़ आपको बताई थी। कान की एक्सरसाइज़ एक बार दोबारा देख लेते हैं। कान की एक्सरसाइज़ में आप ध्यान दीजिएगा कि इनमें षणमुखी मुद्रा बनाते हैं। षणमुखी मुद्रा बनाने का एक तरीका है, वो हम भ्रामरी में भी षणमुखी मुद्रा बनाते हैं। लेकिन षणमुखी मुद्रा बनाने का तरीका अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए। और अगर आप खड़े-खड़े आपको लगता है चक्कर आ जाएगा इसको करने में, तो आप बैठ के इस क्रिया को कर सकते हैं। लाभ खड़े होने पे ज़्यादा आएगा। ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कानों में अगर सुनाई नहीं देता है, सुनाई देने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये षणमुखी मुद्रा है, जैसे कि ये पलकें हैं या आपकी आईलैशेज़ हैं, और इनके बिल्कुल बीच में कुछ लोग कैसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, नहीं गलत है। ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे करना है। मैं बार-बार बता रहा हूँ। दूसरी जो मिडल फिंगर है आपको यहाँ पे लानी है, यहाँ पे, ठीक है? और आपको जो रिंग फिंगर आपको यहाँ लानी है, लिटिल फिंगर आपको यहाँ लानी है, ठीक? ध्यान से मैं बार-बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ आपको एक भी अगर करनी है तो भी सही तरीके से करनी है, उसका लाभ आप तभी उठा सकते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे आपको, ऐसे, ठीक है? और कान में जो आप लगाएँगे, इस कान को ऐसे आप बंद भी कर सकते हैं, और ये जो है इससे भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक है? कान सही होने बेहद आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो मैं आपको बताऊँगा। इससे सिर्फ सुनने का ही विषय नहीं है, और भी कई विषय हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप ऐसे षणमुखी मुद्रा बनाएँगे। षणमुखी मुद्रा बनाने के बाद आप जो है अपने मुँह को चोंच की तरह ऐसे करेंगे, और चोंच की तरह करके आवाज़ के साथ श्वास को मुँह से आप ओठों से भरेंगे और मुँह में भरेंगे। कैसे? हुँ?
ये करके उसके बाद आप चिन को लॉक करेंगे एक्सटर्नल नॉच में, ठीक है? और लॉक करके आप कुंभक लगाएँगे। कुंभक लगाने का मतलब है आप श्वास लेकर के आप श्वास को गालों में भरेंगे, गाल को आप फुलाएँगे और श्वास को आप होल्ड किए रहेंगे। तब तक जब तक आपने एक्सटर्नल नॉच में अपनी चिन को लॉक किया हुआ है, कंठकूप में अपनी ठुड्डी को लॉक किया हुआ है, तब तक आप इसको श्वास को रोके रहेंगे और गाल आपके फूले रहेंगे। जब आप लगे कि श्वास अब आप नहीं रोक सकते हैं तो आपको सर ऐसे करना है और फिर नाक के द्वारा आपको श्वास को छोड़ना होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से करिएगा। ठीक है? ये तरीका है, ये शनमुखी मुद्रा के साथ हम अपने कानों को ये एक्सरसाइज करते हैं। इससे अगर हमें कम सुनाई दे रहा है तो उसमें लाभ मिलता है। अगर कान में कोई इन्फेक्शन है तो इसको आप मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। और एक दूसरी एक्सरसाइज भी कान की हम कर लेते हैं कि नाक बंद करके हम बहुत तेज़ से एक्सहेल करने का प्रयास करते हैं, तो जो हवा है वो यहाँ से निकलती तो कानों पे इसका प्रेशर पड़ता है। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी साथ-साथ में आप कर सकते हैं। खड़े होके मत करिएगा, इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है? तो इस क्रिया को करने में आप बैठिएगे, बैठ के ही करेंगे। इसको खड़े होने पे आपको चक्कर आ सकते हैं, बहुत ध्यान से सजगता के साथ इसको कीजिएगा। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर पड़ता है और इस तरीके से कानों में अंदर से इसका मसाज होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी हो गई। इसके अलावा क्या है कि ये तो आपके कानों की बात हो गई। कानों में एक और मैं बता देता हूँ कि 3 छोटी-छोटी सी बोन्स होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेप्स। इनमें आपका जो डायरेक्शन है उसका काम करती हैं। तो डायरेक्शन अगर कहीं कानों में दिक्कत होती है तो आपका डायरेक्शन का आपका जो ज्ञान है वो आपका डैमेज हो सकता है, गड़बड़ हो जाता है। कभी-कभी हमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं होता, मतिभ्रम हो जाता है जिसे कहते हैं। वो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो इसके बाद ये तो हुआ आपका कान का विषय हो गया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब हमने गालों के विषय में बताया था कि हम नेचुरल तरीके से अपने गालों को ग्लो कैसे करें, कॉस्मेटिक्स से कैसे दूर रहें, आर्टिफ़िशियल चीज़ों से कैसे दूर रहें। तो बड़ी सामान्य सी बात है, अगर डेली आप 5 मिनट भी इसको अगर कर लेते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। गालों में पिंपल्स नहीं आएँगे, किसी इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे, गाल ग्लो कर जाएँगे। ये एक छोटी-सी क्रिया हमेशा आप देखिए, हाथों को आपको ऐसे करना है, पाँचों उँगलियों को आपको मिला के रखना है, अंगूठे को आपको ऐसे करना है, इससे आपको नाक बंद रखनी है और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कानों की क्रिया मैंने की थी, उसी तरीके से आपको करना है। मुँह से श्वास लेनी है और गालों में उसको भरना है और भर कर के आपको वही एक्सटर्नल नॉच में आपको चिप को अपनी लॉक करना है, अपनी ठुड्डी को कंठकूप में लॉक करना है और लॉक करे-करे आप श्वास को रोके रहेंगे और जब ऊपर इस तरीके से उठाएँगे तब आप नाक से श्वास को छोड़ेंगे। एक बार दोबारा देख जाते हैं कैसे करते हैं। देखा आपने? ये तरीका है। इस तरीके से जब आप गाल को फुला के रखते हैं, गाल को फुलाना ज़रूरी है, गाल को फुला के रखते हैं, तो यहाँ पे गालों के अंदर से भी मसाज होती है, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, यहाँ पे एक जो मसाज जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे इनको पोषण मिलता है और इस तरीके से यहाँ पे गालों में आपके ग्लो आएगा। आप इसको करिए, प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, इसका फ़ायदा लीजिए। इसके बाद हम सीधे आते हैं गर्दन की क्रिया, गर्दन के अकड़न वगैरह होगा, उस अकड़न वगैरह पे ध्यान देते हैं। इसको हर तरीके से फ्लेक्सिबल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि आजकल हम एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, एक ही
बिल्कुल लाइन में बैठने से हमारी जो गर्दन है अकड़ जाती है। अमूमन इसमें धीरे-धीरे करते-करते सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्थितियाँ आजकल बहुत देखने में आ रही हैं, इस चीज़ से हम बचते हैं। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो इस क्रिया को करने में थोड़ी सजगता से करें, नहीं है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। उसके लिए मैं एक दूसरा अभ्यास उनको बताऊँगा आगे चल के। तो अभी जो सामान्य लोग हैं वो कर सकते हैं, जिनको अकड़न या कोई दिक्कत है वो बड़े सजगता के साथ इसको करेंगे। सिंपल सी बात है, सीधे खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद श्वास लेते हुए पीछे, हुए आगे 10 टाइम्स कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम राइट और लेफ्ट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद राइट और लेफ्ट इस तरीके से हमें करना होगा। ठीक है, तो ये कर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक बार राउंड इसको कर जाते हैं, बोथ साइड से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से धीरे-धीरे करिएगा, मैं थोड़ा-सा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सजगता से करिएगा। जब आपकी आदत बन जाए तो आप इसको तेज़ी से कर भी सकते हैं। तो एक बार हम राउंड कर लेते हैं, ठीक है? स्ट्रेट खड़े हो जाइए बिल्कुल। जब आप यहाँ लॉक करेंगे तो आपकी श्वास पूरी तरह से आप एक्सहेल कर चुके हों, श्वास को बाहर निकाल चुके हों। जब आप लेते हुए श्वास को जाएँगे, यहाँ पे आप श्वास पूरी भर लेंगे। यहाँ से जब इधर आएँगे तो श्वास को आप छोड़ते हुए आएँगे और यहाँ पे आप पूरी श्वास छोड़ देंगे। ध्यान से कर जाइए इस क्रिया को। ठीक है? इस तरीके से गर्दन की है, हम जल्दी से हाथों की एक्सरसाइज कर जाएँगे। फोरआर्म को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फोरआर्म में सर्कुलेशन, सिस्ट या कोई प्रॉब्लम है उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। जल्दी से कर जाएँगे। श्वास ऊपर लेते हुए, श्वास नीचे छोड़ते हुए। हाथों को टच नहीं करेंगे ईयर से और थाइज़ से हाथों को टच नहीं करेंगे। आप ध्यान से देख जाइए। ठीक है? इसके बाद आप सीधे पूरी भुजा पे हम इसको कैसे लाभ उठा सकते हैं, पूरे आर्म पे, फोरआर्म और ये अपर आर्म पे कैसे हम कर सकते हैं, ध्यान से देख जाइए। दोनों की यौगिक मुट्ठी बनाते हैं, मुट्ठी बना करके हम इसको राउंड करते हैं। राउंड करने के बाद और श्वास को भर के कुंभक लगा के, कुंभक का मैंने बताया था आपको कि कुंभक का मतलब है हम श्वास अगर लेते हैं या छोड़ते हैं, जो भी करते हैं और वहाँ पे होल्ड करते हैं। अगर ले ली है श्वास तो होल्ड कर लेंगे या छोड़ दिए श्वास तो होल्ड कर लेंगे, वो कुंभक कहलाता है। ठीक है? तो हम श्वास ले करके और श्वास को रोक लेंगे, उसे कुंभक करेंगे। उसे अंतर कुंभक कहते हैं और जो श्वास छोड़ करके हम कुंभक लगाते हैं उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। ठीक है? ध्यान से देख जाते हैं एक बार को। श्वास हमने भर ली, कुंभक लगाया, फोर्सफुली श्वास को हम एक्सहेल करते हुए, जैसे किसी को हम पंच मारते हैं, एक्सहेल करते हुए ऐसे लेंगे। ठीक है? अपोजिट साइड से कर जाते हैं जल्दी से। ठीक है?
इसका प्रभाव हम पूरे हाथ पे में अनुभव कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा इससे एक्सरसाइज थक गए हैं इससे, तो आप थोड़ा-सा विश्राम कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास मुँह से श्वास को छोड़ते हुए। ठीक है, इस तरीके से कर जाते हैं। इसके बाद हम ये हो गया, हम कमर की एक्सरसाइज आपको बता देते हैं। कमर की एक्सरसाइज में आप एकदम से कमर को मोड़ने का प्रयास ना करें, धीरे-धीरे करें। हम इसको बहुत एंथुसियाज़्म में आकर के, बहुत एक्साइटमेंट होकर के हम कोई योगिक क्रिया अगर जल्दी-जल्दी करते हैं, तो उसका हमें नुकसान भी हो सकता है। जैसे कोई लोग हैं कि मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है? आपने पहली बात तो पैरों के बीच में थोड़ा जगह बना लीजिए, संतुलन में परेशानी हो सकती है, ठीक है? लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये बहुत आइडियल वे है कि अगर दोनों पैरों को मिला लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे करते हैं और जल्दी-जल्दी ठीक है, लेकिन आराम से करिए, इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आराम से करना चाहिए। जल्दी-जल्दी से मैं कमर की कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बता देता हूँ। इसमें आपको कटी चक्र चार मैं कर लेता हूँ ताकि थोड़ा-सा कमर का हो जाए। ध्यान रखिएगा, क्या करना है आपको, आपको नीचे का जो हिस्सा है, वो बिल्कुल भी आपका नहीं जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये स्ट्रेट यहाँ रहेगा, ठीक है? ये नीचे का हिस्सा और ये सिर्फ़ क्या घूमेगा, ये ऊपर का हिस्सा, ये घूमेगा, ठीक है? कैसे करना है आप देखिए, इसमें आपके जो पैर हैं, वो आपके 1 फीट की इसमें डिस्टेंस रहेगी, शोल्डर लेवल का डिस्टेंस रहेगा। इसमें आपको डिस्टेंस करना है और श्वास को बीच में लेते हुए आना है और साइड में छोड़ते हुए जाना है। बहुत ध्यान से इसको देख जाइए कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी कमर का हो गया। इसके बाद हम थाइज़ की बात कर लेते हैं। थाइज़ में थोड़ी-सी हमारा सर्कुलेशन होना चाहिए, थाइज़ की स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए। इसके लिए सिंपल सी मैंने आपको तरीका बताया था कि आप थोड़ा-सा पंजे उठा कर के ऐसे खड़े होंगे और ऐसे, ठीक है? इसके बाद जो आप श्वास को भरते ऊपर जाएँगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएँगे। आपके जो बाँह है, भुजाएँ आपकी कान से टच ना हो और ना ही आपकी थाई से टच हो। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है? कैसे करते हैं एक बार देख जाते हैं। 10 टाइम्स करते हैं इसको, ठीक है? ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद आप अगली बार क्या करेंगे कि आप अभी श्वास लेते हुए ऊपर गए थे, फिर आप श्वास को छोड़ते ऊपर जाएँगे और श्वास लेते हुए नीचे आएँगे। ये क्रिया कर जाते हैं, ये 5 टाइम कर जाते हैं, ठीक है? कैसे करना है? वैसे ही करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है? श्वास छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए नीचे। ठीक है? इस तरीके से आप करेंगे, ये हमारी इसका जो मुख्य असर है, वैसे तो सारे शरीर पे पड़ रहा है, हाथों पे भी आ रहा है, श्वसन तंत्र पे भी आता है, लेकिन इसका मुख्य जो आ रहा है प्रभाव, वो थाइस पे आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ है इस तरीके से। इसके अलावा हमारी फिर जो पिंडलियाँ हैं, यानी काफ मसल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आपको बताऊँगा क्यों महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट खड़े हो गए, ऐसे किया, श्वास को भरा, बैठ गए,
इससे आपकी जो काफ है ये बहुत मजबूत होती है। ठीक है, इसके अलावा और अब मैं इस सेशन को यहीं पे रुकूंगा और कर लेते हैं 3 बार ओम का जाप। ठीक है, इसके बाद मैं इस सेशन को यहीं पे रोकूंगा। आप सबकी कोई क्वेरी हो, कुछ कमेंट हो तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज में व्यस्त हूँ। और अगर आप व्हाट्सएप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओम के जप से पहले एक बार थोड़ा सा अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, अनुलोम विलोम का प्रॉपर अभ्यास मुझे बताया हुआ है। अनुलोम विलोम में क्या करना चाहिए कि श्वास से आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे कैसे लोग करते हैं, तो आपने ये किया, ठीक है, ये नहीं, श्वास जब आपने तो आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। जैसे इस तरीके से आप करेंगे, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी श्वास में। ठीक है, और ध्यान रहे जितनी काउंटिंग आप इनहेल करेंगे उतनी ही काउंटिंग आप एक्सहेल करेंगे, और इधर से भी जितनी काउंटिंग आप इनहेल करेंगे उतनी ही काउंटिंग आपको एक्सहेल करना है। ये आपको इस तरीके से करना है। चलिए ओम का जप करते हैं। ओम हमारी जो चक्र है, यहाँ का आज्ञा चक्र है, इसका बीज मंत्र है। आप जब ओम का जप करें तो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से करिए। ज्ञान मुद्रा में सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में, और कमर गर्दन सीधी। ध्यान से दोनों हाथों को मिलाइए प्रणाम मुद्रा में। अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, और आज का दिन कल के दिन से हमारा अच्छा गुजरे, अच्छा बीते, कल से ज़्यादा अच्छा हम प्रयास कर सकें, ऐसी अनुभूति करते हुए, हाथों में घर्षण करते हुए अपने आंखों पे इनकी ऊष्मा को अनुभव कर जाइए। पूरे शरीर में इसकी ऊर्जा को अनुभव करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं, शाम के सेशन में 6 से 7 के बीच में। आप सबकी कोई क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ लाइव में, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आप कृपया उसमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप कमेंट है आप उसे कर सकते हैं। आपके कमेंट अभी मैं इसके बाद देखूंगा, और अगर किसी की कोई क्वेरी है या कोई जिज्ञासा है तो उसे मैं शाम के सेशन में लेने का प्रयास करूंगा। और व्हाट्सएप पे भी कुछ लोगों ने भेजना शुरू किया है,
तो अगर आप लोग भी चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।